अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर मिस कमल जट। आज मैं आपको क्लास 5 का जो ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन है उसकी एक्सरसाइज 4B की रियल लाइफ स्टोरी जो है वो हम जो है आज की अपनी इस वीडियो में सॉल्व आउट करेंगे। रियल लाइफ स्टोरीज जो सम्स हैं इनको हम रियल लाइफ प्रॉब्लम भी बोलते हैं और वर्ड्स प्रॉब्लम भी बोलते हैं। क्लियर? तो एक्सरसाइज 4B जो आपके पेज नंबर है आपकी बुक का 78, इसको आज हम कवर करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 4B का वर्स प्रॉब्लम। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर जो है वो फर्स्ट वर्स प्रॉब्लम जो है उसको हम रीड आउट करते हैं और जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ आते हैं। तो बेटा क्वेश्चन है हमारे पास, असद हैज अ स्ट्रिप ऑफ वुड 60.95 सेंटीमीटर लॉन्ग. He needs small pieces of wood 2.65 centimeter long to make a model house. How many pieces can he cut out the strip? अब बेटा उन्होंने क्वेश्चन में आपसे कहा है कि असद ने ना अपना घर बनाना है, घर का मॉडल बनाने के लिए उसको जो है वो वुड की ज़रूरत है। तो उसके पास जो स्ट्रिप्स है ना वो है वुड की 60.95 सेंटीमीटर और उसको सारे जो पीसीज हैं वो 2.65 में चाहिए। अब बेटा हमने बताना है कि इतनी जो उसके पास वुड है, जब वो उसको इसके इसमें से इतने इतने पार्ट्स जो है वो डिवाइड करेगा, निकालेगा, तो फिर उसके पास जो है ये वाला जो हमारे पास वैल्यूज़ बची है ये कितनी बचेगी। ठीक है, ये देखिए कितने पीसीज इससे बनेंगे। अगर हम इतने सेंटीमीटर को इतने सेंटीमीटर्स में से एक जो आप समझ लें कि एक जो पार्ट है, एक जो हिस्सा है, फर्ज करें कि आपके पास इतना वुड है, ये है 60.95 सेंटीमीटर और इसको जब आप इतने पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा आपने बताना है कि इतने वुड में से इतने कितने पार्ट्स बनेंगे। ठीक है, तो बेसिक सवाल उन्होंने यही किया है कि जब आपके पास इतना वुड दिया गया है तो जब इसको 2.65 सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जाएगा तो फिर आपके पास ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? तो अभी क्वेश्चन में हम जो है वो इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर बेटा हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा सिर्फ जो है वो मैं सोल्यूशन वाला पार्ट जो है यानी कि सॉल्व वाला वो सॉल्व करूंगी। ठीक है, क्वेश्चन आपने को मैंने बुक से समझा दिया इसलिए दोबारा जो है वो यहाँ पर मैं राइट नहीं करूंगी। तो इसी तरह बेटा हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर। तो स्टेटमेंट में हमारे पास था असद हैज अ स्ट्रिप ऑफ वुड 60.9 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी बेटा वो हमारे पास होगी असद हैज अ स्ट्रिप ऑफ वुड। तो बेटा जी वो है हमारे पास 60.95 सेंटीमीटर। क्लियर? देन बेटा हमारे पास आ जाता है ही नीड्स स्मॉल पीसीज, उसको ज़रूरत है छोटे पीसीज की यानी कि छोटे पीस की ऑफ वुड, लकड़ी की 2.65 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ही नीड स्मॉल पीसीज या लिख लेंगे स्मॉल पीसीज वुड या कुछ भी आप लिख सकते हैं, स्मॉल पीस ऑफ वुड लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्मॉल पीस ऑफ वुड, स्मॉल पीस ऑफ वुड या पीसीज ऑफ वुड कर लें तो वो कितना होगा, यहाँ आप लिख सकते हैं 1 पीस ऑफ वुड। ठीक है, तो ये तीनों ही जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू होगी, एक्यूरेट होंगी। तो यहाँ पर जो बेसिक आसान सी थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब बेटा जो क्वेश्चन में उन्होंने डिमांड की है ना वो उन्होंने डिमांड की है, डिमांड से मुराद ये है कि वो क्या चाह रहे हैं कि आप इसमें से फाइंड आउट करें। तो हाउ मैनी पीसीज कैन ही कट आउट ऑफ द स्ट्रिप। तो बेसिक जो क्वेश्चन हमने फाइंड करना है ना वो हमारे पास है हाउ मैनी पीसीज ही कट। ठीक है बेटा, तो ये अब हमें कैसे पता चलेगा, ये क्वेश्चन को अब हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने क्या करना है। ठीक है, अब 5 क्लास को तो कैलकुलेटर अलो नहीं होता। अगर कैलकुलेटर अलो होता हो तो हम डायरेक्ट डिवाइड करके चेक कर लेंगे ये कितने पीसेस बनेंगे। अब आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पर आना है और अपनी दोनों वैल्यूज को लिख लेना है 60.95
ये बेटा आपकी डिवाइड हो रही है 2.65 के साथ। क्लियर? इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आप एक्सरसाइज में कर चुके हैं और ये वर्ड्स प्रॉब्लम में यही मेथड जो है वो अप्लाई किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले इनका ये जो पॉइंट है ना, डेसिमल पॉइंट, ये हम खत्म करेंगे। तो डेसिमल पॉइंट को खत्म करने के लिए बेटा हम यहाँ पर 6095 लिखेंगे और यहाँ पे देखें पॉइंट की जगह पे हम 1 लिखेंगे और देखेंगे पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज थी। तो पॉइंट के बाद हमारे पास 2 वैल्यूज थी ना, 1 और 2। तो जितनी वैल्यूज होती हैं उतने हम क्या लगा देते हैं, 0 ऐड कर देते हैं। डिवाइड वैसे ही रहेगा, ये 265 भी वैसे आ गया। यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी पॉइंट यहाँ पे था, तो पॉइंट की जगह पे हमने 1 लगाया और पॉइंट के आगे चेक करें कितनी आपके पास वैल्यूज आ रही हैं। तो 1 2 2 वैल्यूज आ रही थी, तो यहाँ पर बेटा हमने 100 ऐड कर दिया। तो ये इनका डेसिमल पॉइंट खत्म हो गया और वो इनके जो डेसिमल डिनोमिनेटर है वहां पर हमारे पास 100 आ चुका है। अब बेटा सिंपल अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएं तो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए हम इस फ्रैक्शन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, 100 ऊपर आ जाएगा और वो नीचे आ जाएगी 1695। ये फर्स्ट जो वैल्यू है ना, इसको आपने एज इट इज लिखना होता है। जो सेकंड वैल्यू होती है हमारे पास, हम सिर्फ उसको चेंज करते हैं। जब इसको डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर जो है हमारे पास नोमिनेटर बन जाएगा और नोमिनेटर हमारे पास डिनोमिनेटर बन जाएगा। क्लियर बेटा? अब हमने ये चेक करना होता है कि इन क्वेश्चंस को हमने डिवाइड करना है। ठीक है, अब ये देखिए 100 जो है वो 100 से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? 100 जो है पूरे का पूरा 100 से कैंसिल हो गया। अब पीछे बेटा हमारे पास जो वैल्यू रहेगी है वो है 6095 बाय 265। क्लियर? समझ आ गई आपको? दोबारा सुने, ये 2 वैल्यूज हमें बुक में गिवन थी, इनको हमने डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए हमने पहले इनका डेसिमल पॉइंट जो है उसको चेंज किया। डेसिमल पॉइंट को जब फ्रैक्शन में चेंज किया तो फिर हमने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है। जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाएंगे। तो ये 100 सेम वैल्यूज थी, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। देन ये जो वैल्यू है वो इस वैल्यू के साथ क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करके चेक करते हैं। तो बेटा ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको हमने बाहर लिखा, ऊपर वाली वैल्यू को हमने अंदर लिखा। अब 265 का टेबल हमने पढ़ना है, हमारे पास कम से कम इससे छोटी वैल्यू आए या ये वैल्यू आए। ठीक है, तो अभी 265 को हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं 2 के साथ। 265 को बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, देखेंगे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। तो 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12 और 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13, 2 2 ज़ा 4 और 1 आ जाएगा तो 5। ये 530 आ रहा है, हमें 609 चाहिए। कम से कम अगर बाहर वाली भी 3 वैल्यू है ना, हम अंदर वाली भी 3 वैल्यू को ही चेक करेंगे पहले। क्लियर बेटा? अब हम इसको 265 को बेटा अगर 3 से करके देखते हैं तो 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18 में 1 ऐड करेंगे तो 9, 3 2 ज़ा 6 और 1 ऐड करेंगे यहाँ पे तो 3 6 ज़ा 18, हाँ 3 2 ज़ा 6 और 1 7। अब यहाँ पे देखें 795 आ रहा है और हमारे पास वैल्यू क्या है 609। तो छोटी वैल्यू किसके साथ आई है, 2 के साथ। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जी, 265 2 ज़ा 530। ठीक है बेटा, 265 को जब हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब हम इसको जो है सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो बेटा 9 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। देन देखिए 0 से तो 3 नहीं जाता, यहाँ से हमने यहाँ पे लिया 10 में से 3 को अगर हम डिवाइड करते हैं, सॉरी माइनस करते हैं तो हमारे पास बचेगा वैल्यू 7। अब यहाँ पे 5 रह गया था, 5 से 5 जाएगा तो 0 बच जाएगा। क्लियर? देन जो है 5 को हमने नीचे ले आए। अब बेटा हमने 265 का टेबल पढ़ना है, हमारे पास 795 वैल्यू आए। तो यहाँ पर आप चेक करें, जब हमने 265 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास वैल्यू आ गई थी 795। तो बेटा यहाँ पर हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आनी चाहिए, 795। तो यहाँ पर चेक करें, जब इसको इस पे डिवाइड किया है तो हमारे पास क्या वैल्यू आई है, 23। तो यही हमारे पास लास्ट जो है वो हमारा आंसर है, 23 पीसीस। ठीक है, जब हम 60.95 सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे, उसके पीसेस बनाएंगे 2.65 सेंटीमीटर के, तो हमारे पास टोटल जो है वो 23 पीसेस बनेंगे। क्लियर बेटा? ये हमारे पास फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व आउट होगी है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर व्यूअर्स डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी के साथ हम अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर।
तो क्वेश्चन नंबर 2 की यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सबसे पहला बेटा यहाँ पर देखिए जो स्टेटमेंट नंबर 2 है हमारे पास, उसमें बात हो रही है हिना हैज अ पीस ऑफ रिबन 7.50 सेंटीमीटर long for her school project. She needs few strip of ribbon 1.5 centimeter long. How many pieces can she get from her pieces? जी बेटा, हमें स्टेटमेंट पढ़कर समझ आ गई है कि हिना के पास ना इतना सेंटीमीटर जो है वो रिबन मौजूद है। अब उसको स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए ना इतने इतने पीसीस का रिबन चाहिए। तो वो जब इस 7.50 में से 1.5 रिबन कट करेगी, तो अब ये भी सेम वही वाला क्वेश्चन है कि उसमें से इतने पीसीस बनाएगा तो इतने बचेंगे हमारे पास पीस। अब ये भी हमने बताना है कि अगर वो इतने रिबन में से इतने पीसेस बनाएगी, इतने का पीसेस बनाएगी, तो उसके पास टोटल जो है वो रिबन के कितने कट बनेंगे, टोटल कितने पीसेस बनेंगे। क्लियर स्टूडेंट, समझ आ गई? तो जब हमने बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में करना है चेंज, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करते हैं हम। सबसे पहले लिख लेते हैं हिना हैज रिबन। तो हिना के पास रिबन कितना है बेटा, तो वो लिखने से पहले यहाँ पर हम पहले ऐड कर लेते हैं कि हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का भी मैं यहाँ पर भी जस्ट सॉल्व वाला पार्ट ऐड करूंगी, क्योंकि क्वेश्चन हमने बुक से पढ़ लिया है। तो यहाँ पर दोबारा क्वेश्चन लिखने से हमारा बहुत ज्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने पढ़ा है हिना हैज अ पीस ऑफ रिबन। तो यहाँ पर लिख लेंगे हिना हैज अ पीस ऑफ रिबन तो कितना हिना के पास रिबन है जी, 7.50 सेंटीमीटर हिना के पास कितना है, इतना रिबन। अब वो कितना उसको नीड क्या है, वो कितने सेंटीमीटर में इसको कट करना चाह रही है। तो शी नीड्स स्ट्रिप, कि उसको कितने स्ट्रिप्स की जरूरत है बेटा, उसको जरूरत है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, लॉन्ग की। अब जो है क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, हमने बेसिक जो है वो क्या पार्ट फाइंड करना है। तो हाउ मेनी पीसीस कैन शी गेट फ्रॉम हर पीसीस, तो वो कितने पीस जो है वो गेट करेगी, यानी कि उसको कितने पीसीस रिबन से मिल जाएंगे। तो बेटा मेन क्वेश्चन हम लिख लेंगे हाउ मेनी हाउ मेनी पीसीस शी गेट। क्लियर बेटा, ये हमने जो है वो अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट बना ली है। तो यहाँ पर अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए हमने पहले इन दोनों वैल्यूज को लिख लेना है। 7.50 डिवाइड करेंगे इसको 1.5 के साथ। क्लियर बेटा, अब यहाँ पर देखिए सेम जैसा हमने पहले क्वेश्चन में किया है, हम यहाँ पे भी वही मेथड अप्लाई करेंगे कि इन दोनों के डेसिमल पॉइंट जो है उसको खत्म करेंगे पहले, ठीक है, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 750 वैसे लिखा, अब पॉइंट की जगह पे हम 1 ऐड कर देंगे और आगे हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, तो 1 2 को जगह पे हम 2 0 ऐड कर देंगे। देन बेटा यहाँ पर देखें 1 5 वैसे लिखा, पॉइंट की जगह पे 1, पॉइंट से आगे देखें कितनी वैल्यूज हैं, तो पॉइंट के आगे हमारे पास 1 वैल्यू थी ना, तो उसको हमने क्या कर दिया, उसकी जगह पे 0 ऐड कर दिया। अब ये वाली जो पहली फ्रैक्शन है इसको हम एज इट इज लिखेंगे, और जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो हम डोमिनेटर को नोमिनेटर बना देंगे और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर। क्लियर? अब सबसे पहले हम 100 की आपस में कटिंग कर लेंगे बेटा। तो यहाँ पर देखें, आपने सिंपल क्या करना है, ये वाला जो सिफर है ना, इसको इस सिफर से कैंसिल कर देना है, ठीक है। ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा। देन आप देखें आपके पास क्या वैल्यू बचेगी। देन बेटा आपके पास सिर्फ 10 बच रहा है, क्योंकि ये देखें इस 0 ने इस 0 को कैंसिल कर दिया ना, तो अगर हम इसको इस तरह से खत्म करें तो हमारे पास पीछे क्या बचता है, 10। तो ये बेटा अगर ये 10 इस 10 से रिमूव हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, 10 1 10 एंड 10 1 10। तो कटिंग का आपको आपने पढ़ा होगा अभी तक कि सेम वैल्यू हो तो वो एक दूसरे से क्या हो जाती है, कैंसिल, अगर वो ऊपर नीचे की फॉर्म में हो। तो हमने 0 को 0 से कैंसिल कर दिया और ये वाला 10 ने इस वाले 10 को क्या कर दिया, कैंसिल। अब पीछे हमारे पास ऊपर वैल्यू बची है 75 और नीचे बची है 15। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 75/15। क्लियर?
अब बेटा हम 15 को 75 पे डिवाइड करके चेक करते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे ही मैं डिवाइड कर देती हूँ। 15 हमने बाहर लिखा, 75 हमने अंदर लिखा। अब बेटा पढ़ें जरा, 15 का टेबल पढ़ें कि आपके पास 75 है। तो अगर तो आपको टेबल आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको टेबल नहीं आता तो आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो अगर आप 15 को 5 का साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 5 5 से क्या आ जाएगा आपके पास 25। तो 5 लगा, 2 कैरी चला जाएगा, 5 1 जा 5 एंड 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 75। तो ये देखें 15 का टेबल अगर हम 5 टाइम पढ़ रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 75। तो ये छोटी सी इसकी डिवीजन थी। डिवीजन के बाद हम चेक करें हमारे पास आंसर क्या है। बेटा हमारे पास आंसर आया है 5। तो इसको कितने पीसेस चाहिए थे, तो बेटा आ गया आंसर 5 पीसेस। ठीक है, आप इसको टैली कर लें, अपनी बुक के पीछे जो आपके आंसर हैं बिल्कुल मैच कर रहे होंगे। तो आपने इनको ध्यान से करना है, एक एक स्टेप वीडियो का स्किप नहीं करना। अगर एक भी स्टेप आप स्किप करेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। तो बेटा अभी हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर अपना क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 में हमारे पास बात हो रही है Azfar spent rupees 75.75 for buying 15 pens. How much did he pay for each pen? अब देखिए उन्होंने कहा है कि अजफर जो है एक, उसने इतने पैसे जो हैं वो अपने स्पेंड किए हैं, खर्च किए हैं 15 पेन्स खरीदने में। क्लियर, 15 पेन्स को जब उसने बाय किया है तो उसकी कितनी पेमेंट जो है वो स्पेंड हुई है 75.75। देन बेटा हो मच डिड ही पे फॉर ईच पेन। वो कह रहे हैं ये तो कलेक्टिव पेमेंट है ना, उसने 15 पेन लिए और इतने पैसे दे दिए। अब आप ये बताएं कि इतने पैसों में से एक पेन की कितनी प्राइस बनती है। क्लियर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम बिल्कुल सिंपल वे में जाके डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर पहले हम अपना लिख लें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखने से पहले यहाँ पर जो है हम उसकी जो स्टेटमेंट है बेटा वो ऐड कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट में क्या था, स्टेटमेंट में था हमारे पास अजफर स्पेंट। ठीक है, पहले हम लिख लेंगे कि अजफर ने कितनी अमाउंट जो है वो स्पेंड की। तो बेटा यहाँ पर हम लिखेंगे अजफर स्पेंट रुपीज, या आप यहाँ पे अमाउंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, या मनी भी लिख सकते हैं। तो वो आ जाएगी 75.75। क्लियर बेटा, आप इसके साथ भी RS जो है वो ऐड करें, रुपीज के साथ हम लिखते हैं ना। अब उसने कितने पेन खरीदे थे, यहाँ पर हम लिख लेंगे ही बाइंग 15, ही बाइंग पेन। ठीक है, ही बाइंग पेन 15। ठीक है, उसने कितने पेन खरीदे 15 और उसकी कितनी अमाउंट जो है वो स्पेंड हुई 75.75। अब उन्होंने ये हमें जो मेन क्वेश्चन इसका पूछा था बेटा, इसके मेन क्वेश्चन में बात हुई थी हाउ मच डिड ही पे फॉर ईच पेन। तो अब बताएं ईच पेन की क्या प्राइस होगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्राइस ऑफ ईच पेन, प्राइस ऑफ ईच पेन। तो वो क्या आ जाएगी, वो हमने खुद अब फाइंड करनी है। अब हम क्वेश्चन को फाइंड करेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर हम अपना जो वैल्यू है उसको रिपीट करेंगे 75.75 को। ये बेटा डिवाइड होगा 15 के साथ। तो अब देखिए 15 की वैल्यू के साथ कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है ना, तो हम सिंपल जो है इसको डिवाइड करेंगे। देखें यहाँ पर 15 को हमने बाहर रखा, 75.75 को हमने पॉइंट के अंदर इस तरह लिख लिया। जब आपके पास दोनों वैल्यू का पॉइंट हो ना, देन आपने उसको इस तरह डेसिमल पॉइंट में चेंज करके सोल्व आउट करना है। अब यहाँ पर बेटा देखें आपके पास एक वैल्यू के साथ तो डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, इसलिए आप इसको इस तरह सिंपल वे में जाके सोल्व कर सकते हैं। तो ऊपर अभी भी हमने सोल्व किया है, जब हमने 15 का टेबल 5 टाइम पढ़ा है तो हमारे पास क्या है 75। तो यहाँ पर बेटा हम 15 का टेबल अगर 5 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 75। अब 75 में 75 माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर बेटा हम 7 को जो है वो नीचे ले आएंगे।
अब 15 जो है वो तो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू आ रही है और 7 हमारे पास लेस देन है, इसलिए हम जो है ये वाला 5 भी नीचे लेकर आएंगे ताकि हमारे पास ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर में आ सके। और ये डिवीजन का रूल है, जब हम दो वैल्यूज को एक साथ नीचे लेकर आएंगे तो हम ऊपर क्या लगाएंगे, 0। क्लियर बेटा। अब 0 तो लगा लिया, दो वैल्यूज भी नीचे ले आए। अब हम देखेंगे कि ये जो दो वैल्यूज थी ये पॉइंट वाली थी, ये पॉइंट के बाद में लिखी हुई थी, तो इनका जो आंसर है उसमें भी हम क्या लगाएंगे, पॉइंट। पॉइंट के बाद ही हमने दोनों वैल्यू नीचे लेकर आए हैं ना, तो इसलिए इनका जो 0 है वो पॉइंट के बाद ही लगेगा। क्लियर बेटा। ये जो 5 है वो इस 75 को सोल्व करने के बाद आया है, फिर ये जो पॉइंट था वो समझ लें आप ऊपर चला गया, फिर दो वैल्यू को एक साथ नीचे उतारा है तो क्या लगेगा, 0। देन बेटा 15 5 से क्या होता है हमारे पास 75, अभी भी हमने सोल्व आउट किया है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिवीजन कंप्लीट होगी। तो अब हमारे पास क्या आंसर आया है, 5.05। ठीक है, तो ईच पेन की प्राइस क्या होगी, प्राइस ऑफ ईच पेन, प्राइस ऑफ ईच पेन इज 5.05 रुपीज। क्लियर। ये लें जी, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी बहुत आसानी से हमने सॉल्व कर लिया है। ध्यान से देखें, अगर आपको कोई समझ नहीं आती तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं फिर वो आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं। तो इसी के साथ बेटा हम मूव करते हैं अपनी जो वर्ड्स प्रॉब्लम है इसके क्वेश्चन 4 पर। तो क्वेश्चन 4 पे बेटा हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, हमारे पास लिखा हुआ है, इफ़ अ बैग ऑफ राइस वेट, अगर एक बैग है आपके पास, कौन सा बैग है, राइस का, ठीक है, यानी कि चावल वाला बैग है और उसका वेट है आपके पास 7.75 kg, ठीक है, इतने kg उसका वेट है। एंड व्हाट विल बी द मास ऑफ सच 35 बैग्स, और कहते हैं आपके पास इतना बैग है, एक बैग है जिसका इतना वेट है, और अगर आप 35 बैग का वेट फाइंड करेंगे तो वो कितना होगा। क्लियर। ये जो अमाउंट है वो 1 बैग की है और हमने कितने बैग की तरफ मूव करना है, 35। तो 1 ज़्यादा है कि 35 ज़्यादा है, 35 ज़्यादा है ना। तो जब हम कम वैल्यू से ज़्यादा की तरफ आते हैं तो हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। क्लियर। तो क्वेश्चन 4 हमारे पास बेटा क्या होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ताकि हम याद रहे कि अब हम इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर जल्दी से हम जो है अपना क्वेश्चन 4 राइट कर लेते हैं। यहाँ पर बेटा हमने लिख लिया कि अभी हम जो है वो क्वेश्चन 4 को सोल्व आउट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 4 की जो स्टेटमेंट थी, सबसे पहले वो क्या थी हमारे पास, अ बैग ऑफ राइस, ठीक है, वेट अब यहाँ पे लिख लें, अ बैग ऑफ राइस वेट, अ बैग ऑफ राइस वेट, वो क्या आएगा बेटा हमारे पास, वो था 7.75 kg। क्लियर। और हमारे पास जो है व्हाट विल बी द मैस ऑफ सच 35 बैग्स, तो हमने फाइंड क्या करना है, मैस ऑफ, ठीक है, हम बेटा फाइंड करेंगे मैस ऑफ बैग, मैस ऑफ बैग। तो बैग्स कितने थे हमारे पास, 35। ठीक है, ये अमाउंट है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ बैग, ठीक है, वो ज्यादा बेस्ट होगा। हम यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ बैग, नंबर ऑफ बैग, तो वो कितने आ गए हमारे पास, 35। ठीक है, ये ज्यादा बेस्ट लाइन है इसलिए मैंने ये आपको सोल्व करवा दिए। तो आप लिखे नंबर ऑफ बैग, तो वो आ गया 35। अब बेटा यहाँ पर देखें हमारे पास वैल्यू थी बैग ऑफ राइस, ठीक है, एक बैग ऑफ राइस है, उसका वेट है हमारे पास ये, और नंबर ऑफ बैग है हमारे पास इतने। अब जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि बताएं मैस क्या होगा, ठीक है, सारे बैग्स का मैस क्या होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मैस फाइंड करें। ठीक है, सिंपल सी स्टेटमेंट जो है इसकी बनाकर मैंने आपको लिखवा दी है। अब जो बात की थी हमने, ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के लिए दोनों वैल्यूज को हमने यहाँ पे लिखा 7.75 मल्टीप्लाई 35। क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई बेटा बिल्कुल हम सिंपल तरीके से करेंगे जो कि हमने पहले 1 क्लास से पढ़ा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 35, ये मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास 7.75 के साथ। मल्टीप्लिकेशन में आपने पॉइंट को नहीं देखना होता कि जहां पर पॉइंट है वहां पर ही आप पॉइंट वाली ही वैल्यू लिखें।
मल्टीप्लिकेशन में पॉइंट जो है वो सिर्फ हमारा आंसर में एग्जिस्ट करता है जब हम प्लस करके आंसर लिखते हैं, ठीक है। अभी आप भूल जाएं कि आपकी वैल्यू के अंदर कोई पॉइंट भी लिखा हुआ है, इसको सिंपल जिस वे में हम मल्टीप्लाई करते हैं उस वे में जाके इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा पढ़े जरा, 5 5 क्या आ जाएगा आपके पास 25, 2 कैरी चला गया। 5 7 होता है आपके पास 35, 35 में 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा बेटा आपके पास 37। एंड अगेन 5 7 आ जाएगा 35, 35 में बेटा 3 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 38। देन 3 5 बेटा आपके पास होता है 15, तो 1 कैरी चला जाएगा। 3 7 होता है हमारे पास 21, 21 में 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 22, 22 का 2 फिर कैरी चला जाएगा। 3 7 बेटा फिर हमारे पास आता है 21, 21 में 2 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 21 में 2 ऐड करेंगे तो 23। इनको सिंपल प्लस कर लें, 5 की जगह पे 5 आ जाएगा। 7 में 5 ऐड करेंगे तो आएगा 12, 1 कैरी। 8 और 2 10, 10 में 1 ऐड करेंगे तो 11, 11 का 1 कैरी। देन बेटा 3 3 6 है और 1 क्या आ जाएगा 7, और यहाँ पर क्या आ गया आपके पास 2। अब जो है मेन बात, ये हमने सिंपल जो है वो मल्टीप्लाई कर लिया है। अब बेटा यहाँ पर हम बात करते हैं पॉइंट की। तो पॉइंट के बाद देख लें कितनी वैल्यूज है। नीचे वाली वैल्यू के साथ कोई पॉइंट नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे, ऊपर वाली वैल्यू की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पर देखें पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज है। पॉइंट के बाद बेटा 2 वैल्यूज है ना, तो सिंपल आपका जो प्लस करके आंसर आया ना, इसमें 2 वैल्यूज के बाद आप क्या लगा दें, पॉइंट। क्लियर। तो ये हमारे पास आंसर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 271.25। ये जो बेटा हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, ये रफ वर्क नहीं है आपका, इसको आप इस तरह अपने नीट क्वेश्चन के साथ ही करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे mass ऑफ 35 bags are 271.25 किलोग्राम। क्लियर बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ आ गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट सिंपल वे में जाके आपने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। देन बेटा जी यहाँ पर जो है वो हम पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 की जो स्टेटमेंट है बेटा वो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लिखा हुआ है आ कारपेंटर अर्न्स ₹80.50 पर आवर। ठीक है, एक कारपेंटर है बेटा जो कि 1 घंटे का इतना कमा रहा है। हाउ मच विल बी अर्न इन 7.5 आवर। अब उन्होंने कहा है कि आप ये बताएं कि वो 7.5 घंटों का, ये 7.5 घंटे बनना हमारे पास, यानी कि 7.5 आवर्स में वो कितना कमाएगा। अगर 1 घंटे में वो इतना कमा रहा है तो 7.5 घंटे तो बहुत ज्यादा होंगे ना, उससे डबल होंगे, डबल भी नहीं 7 गुना ज्यादा होंगे। तो जब हम कम वैल्यू से ज्यादा की तरफ आएंगे तो यहाँ पर भी हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्लियर स्टूडेंट। तो बहुत सिंपल वे में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, जिस तरह अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया है उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसकी जो है वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं इसकी स्टेटमेंट। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखने के लिए यहाँ पर पहले हम मेंशन कर लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखने से पहले बेटा यहाँ पर लिख लें जो इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास। तो स्टेटमेंट थी सबसे पहले कि कारपेंटर अर्न कारपेंटर जो कारपेंटर है वो अर्न कर रहा है 80.50, ठीक है, पर आवर में। और अगर जो है उसके अर्न इन यहाँ पर लिख लें नंबर ऑफ आवर्स। नंबर ऑफ आवर्स में बेटा हमारे पास आ जाएगा 7.5 रुपीज में जाके, सॉरी ये आवर्स थे तो इनमें रुपीज नहीं आएगा। नंबर ऑफ आवर्स आगे। अब बेटा इसमें हमने फाइंड क्या करना है, इसमें हमने फाइंड करना था हाउ मच विल ही अर्न। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी टोटल अमाउंट बतानी ना, वो इतने आवर्स में कितना ही अर्न करेगा। तो यहाँ पर हमने इसकी अर्निंग फाइंड करनी है। तो अर्न जो है इसकी, या इस तरह से आप अर्न लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं हाउ मच ही विल अर्न। तो हम सारी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। हाउ मच विल ही
विल ही अर्न। इस तरह से पूरी एक जो है वो हमारे पास लाइन जो है वो बन जाएगी। अब सिंपल बेटा इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा है कि इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मच विल ही अर्न, तो ये कितना अर्न करता है। तो यहाँ पर पहले हम अपनी अमाउंट लिख लेते हैं 80.50, इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे 7.5 के साथ। तो जैसे बेटा मैंने अभी आपको बताया था कि हम जो है वो मल्टीप्लिकेशन में जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं तो इसका पॉइंट नहीं देखते। ठीक है, इसको सिंपल वे में जाके मल्टीप्लाई करेंगे। 80.50 7.5 लिखा। अब इसको सिंपल वे में जाके बेटा हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 0 5 0 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25, 5 0 ज़ा 0 और 2 आ गया, एंड 5 8 ज़ा 40। ठीक है, ये हमने जो है 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया। 5 को मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम चेक करें, अब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 को मल्टीप्लाई करने के लिए 7 0 ज़ा 0 करेंगे। देन बेटा 7 5 ज़ा होता है हमारे पास 35, तो 5 लगा और 3 हमने कैरी दे दिया। 7 0 ज़ा 0 होता है और 3 आ जाएगा यहाँ पर। और 7 8 ज़ा क्या होगा हमारे पास बेटा, ये 3 जो है वो इस 0 के नीचे है। ठीक है, 7 8 ज़ा होता है बेटा हमारे पास 8 5 ज़ा होता है 40, 8 6 ज़ा 48 और 56। ठीक है, 7 8 ज़ा होता है हमारे पास 56। तो ये 6 जो है बेटा आपका 4 के नीचे है। आपने जो वैल्यू है बिल्कुल एक दूसरे के नीचे लिखनी है ताकि प्लस करने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो ये 0 ही आ जाएगा। ये 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5, 2 में 5 ऐड करेंगे बेटा तो हमारे पास आ जाएगा 7, 0 में 5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5 बेटा, 4 में 6 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा और 1 कैरी चला जाएगा। 5 और 1 कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, ये अब हमने इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इनका आंसर जो है वो निकाल लिया है। तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो उसी तरह से बेटा जो जिस तरह से हम 1 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अब मेन कॉन्सेप्ट है पॉइंट का। तो पॉइंट के बाद आप चेक कर लें आपके पास कितनी वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर देखें, पहली वैल्यू के बाद पॉइंट के बाद 2 वैल्यू थी और सेकंड वैल्यू के बाद आपके पास पॉइंट के बाद 1 वैल्यू थी। तो तीनों को काउंट कर लेते हैं, कितनी है, 1 2 3। तो दोनों की वैल्यू को काउंट करने के बाद हमारे पास 3 वैल्यूज बनी ना। तो नीचे देखें पॉइंट में हम क्या करेंगे, 3 वैल्यूज को छोड़कर पॉइंट लगा लेंगे। तो 1 2 3, तो यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, पॉइंट। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। तो आंसर है 605.750। ठीक है, ये अब हमारे पास क्या आ गया, हमारा आंसर। तो आंसर में जो लास्ट लाइन हम लिखेंगे ही विल अर्न 605.750 रुपीज। क्लियर बेटा, ये देखें बहुत ही सिंपल वे में जाके बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये हमने सॉल्व कर लिया है। तो अब बेटा हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास आ स्टोर कीपर हैज दिस ऑफ राइस। ठीक है, एक स्टॉक कीपर है आपके पास, उसके पास इतनी अमाउंट में राइस है। इफ ही पुट्स इट इनटू 9 सैक्स, हाउ मच राइस विल ईच सैक कंटेन। ठीक है, अब सैक मीन आप समझ लें कि कोई एक आप इसका मीन ये समझ लें कि आपके पास एक थैला है। ठीक है, जिसके अंदर चावल पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपके पास स्टॉक कीपर जो है उसके पास इतनी अमाउंट में जो चावल है वो पड़े हुए हैं। तो अगर वो इफ़ ही पुट इनटू 9 सैक, अगर वो इनको 9 सैक में डालता है, यानी कि आप ये समझ लें कि हम जब शॉपिंग बैग में, ठीक है, ये 9 चावल जो है वो पड़े हुए हैं 9 सैक में। तो इतने चावल को उसने अगर 9 सैक में डाला है, तो आप बताएं कि एक सैक के अंदर फिर कितने अमाउंट में चावल जो थे वो उसने रखे होंगे। ठीक है, आप बताएं कि उसने 27 के 9 पार्ट्स अगर किए हैं तो एक पार्ट में कितने चावल आए। समझ आ गई। तो अब ज़्यादा वैल्यू को हमने कम वैल्यू में करना है ना कन्वर्ट, तो ये क्या हम इसको करेंगे, डिवाइड। क्लियर बेटा, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हम अपने क्वेश्चन का नंबर ऐड करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास बेटा 6
और इसका सिर्फ हम सॉल्विंग पार्ट ले रहे हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन तो हमने बुक से पढ़ लिया है। तो हमने पढ़ा है कि स्टॉक कीपर जो है उसके पास राइस की कितनी अमाउंट है, तो हम वो लिख लेते हैं अ स्टॉक कीपर हैज राइस, तो वो बेटा हमारे पास आ गया 27.36 kg। क्लियर, समझ आ गई। अब उसने इनको कितने में डिवाइड किया, ही पुट्स इट 9 sacks, ठीक है, 9 sacks में उसने ऐड किया। और मेन जो क्वेश्चन था उन्होंने पूछा है हाउ मच राइस विल ईच सैक कंटेन, तो हम लिख लेंगे हाउ मच राइस विल ईच सैक, या आप खाली ये भी लिख सकते हैं हाउ मच राइस विल, या खाली आप ये भी लिख सकते हैं ईच सैक कंटेन, ठीक है। यहाँ पर हम खाली लिख लेते हैं ईच सैक कंटेन। क्लियर बेटा। अब ये भी जो क्वेश्चन है ना वो डिवाइड का है, ठीक है। बड़ी वैल्यू को जब छोटी वैल्यू में हम कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या होगा, डिवाइड। तो यहाँ पर बेटा हम लिख लेते हैं 27.36 को हम डिवाइड करेंगे 9 के साथ। तो यहाँ पर देखिए 9 के साथ पॉइंट नहीं है ना, तो जब वैल्यू पॉइंट के विदाउट हो तो हम उसको डायरेक्ट जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। तो बेटा 9 को हम डिवाइड करेंगे 27.36 के साथ। तो 9 के टेबल पर है 27 कहाँ पे आता है, तो बेटा 9 3 आता है हमारे पास 27, तो 9 3 क्या आ गया 27। तो ये कंप्लीट अमाउंट सॉल्व आउट होगी, फिर हमने 3 को नीचे लेकर आए। तो अब देखिए 9 की वैल्यू तो ग्रेटर है 3 से, तो हम जो है वो 6 भी नीचे ले आएंगे। अब बेटा 6 भी नीचे आने से हमने क्या किया, दो वैल्यू को एक साथ नीचे उतारा है। तो पहले तो ये पॉइंट ऊपर आएगा ना, क्योंकि इसके बाद 27 के बाद पॉइंट की वैल्यू स्टार्ट हो गई है, तो पॉइंट भी ऊपर लिखेंगे। और अब हम यहाँ पर 0 ऐड करेंगे, क्योंकि हमने दो वैल्यू को एक साथ क्या किया है, नीचे लेकर आए हैं। क्लियर। अब 9 के टेबल पर है 36 आए, तो 9 4 क्या होता है बेटा आपके पास 36। तो ये हमने क्या है, इसको डिवाइड करके इसका आंसर निकाल लिया जल्दी से। तो बेटा आंसर आया है हमारे पास 3.04 kg। आंसर kg में था ना, तो इसको kg में लिखेंगे। अब यहाँ पर हम बता देंगे ईच सैक contain 3.04 kg राइस। क्लियर बेटा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी सोल्व हो गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखें, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है आपने, एक भी स्टेप जो है वो मिस नहीं करना है, क्योंकि बेसिकली ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, और लॉन्ग क्वेश्चन के स्टेप देखकर ही हमें जो है वो मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पर बेटा आज की वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन जो है उसको सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारी वर्ड्स प्रॉब्लम का, तो उसको पहले हम रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बात की जा रही है और हमने क्या सोल्व करना है। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, रिदा हैज ₹59.46 इन हर वॉलेट। ठीक है, रिदा है, उसके पास उसके बैग में 5,946 रुपीज़ हैं। शी वांट्स टू बाय 2 ड्रेस, और वो चाह रही है कि वो जो है ना वो 2 ड्रेस खरीदे। कॉस्टिंग, और एक जो ड्रेस है उसकी ये प्राइस है और दूसरे ड्रेस की ये प्राइस है। ठीक है, एस्टिमेट द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ ड्रेस। आपने बताना है कि दोनों ड्रेस को अगर प्लस किया जाए, उन दोनों को टोटल किया जाए तो कितनी अमाउंट बनेगी। और साथ आपने ये भी बताना है कि कैन शी बाय बोथ, कि क्या वो इतनी वैल्यू में ये दोनों ड्रेस खरीद सकती है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्लस का क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों इन दोनों अमाउंट को पहले हम प्लस कर लेंगे और फिर देख लेंगे कि अगर इससे कम वैल्यू बनी तो हम लिख देंगे यस शी कैन बाय बोथ। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं अपनी स्टेटमेंट पर। तो बेटा यहाँ पे जल्दी से हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं रिदा हैज मनी, या रिदा हैज रुपीज इन हर वॉलेट। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं रिदा हैज रुपीज लिख लेते हैं, क्योंकि बुक पे रुपीज यूज हुआ है। रुपीज, रिदा हैज रुपीज, जी रिदा के पास है 5,946 रुपीज। यहाँ पे रुपीज में RS जरूर लगाना है आपने।
और इसके साथ बेटा यहाँ पर हम लिख लेते हैं शी वांट्स टू बाय 2 ड्रेसेस, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस्टिंग ऑफ ड्रेस 1, कॉस्टिंग ऑफ ड्रेस 1, ठीक है। 1 ड्रेस मीन्स के जो यहाँ पर पहली कॉस्ट बताएगी है ना, इसको हम ड्रेस 1 कह लेते हैं। ये जो पहली कॉस्ट है ये ड्रेस 1 की कर देते हैं, और ये जो दूसरी कॉस्ट है इसको ड्रेस 2 की कर देते हैं। तो ड्रेस 1 की कॉस्ट है बेटा हमारे पास ₹565। देन यहाँ पे कर लेते हैं कॉस्टिंग ऑफ ड्रेस 2, या सेकेंड ड्रेस कॉस्ट या फर्स्ट ड्रेस कॉस्ट, ठीक है। ये दोनों ही अमाउंट ठीक होंगी, गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर इसकी अमाउंट आ गई 2750। अब जो है हमने फाइंड आउट करना है एस्टिमेट द टोटल कॉस्ट। यहाँ पर हम लिख लेते हैं टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट करने के लिए बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले हम ड्रेस 1 और ड्रेस 2 की कॉस्ट को क्या कर लेंगे, प्लस। तो 25 ड्रेस 1 की ये कॉस्ट थी, ड्रेस 2 की बेटा हमारे पास कॉस्ट थी ये, ठीक है। इसको प्लस कर लेते हैं। प्लस करने के बाद देखते हैं आंसर क्या आता है। 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5 में 6 ऐड करेंगे तो 11, 1 कैरी चला जाएगा। 5 और 7 होता है बेटा हमारे पास 12 में 1 ऐड करेंगे तो 13, 2 to 4 और 1 ऐड किया तो 5, ये आ गई हमारे पास। उसके पास जो टोटल कॉस्ट है ना, लिख देते हैं हम टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ ड्रेसेस आर 5315 रुपीज। और बेटा आप देखें कि उसके पास कितने पैसे मौजूद थे। उसके पास क्या इससे ज्यादा अमाउंट थी? दोनों ड्रेस अगर वो खरीदती है तो वो दोनों ड्रेस बनते हैं 5315 के, और उसके पास कितने थे 5946। तो ज्यादा कौन से वाले हैं, 900 वाले ज्यादा हैं कि 300 वाले? ये ज्यादा थे ना। तो यानी कि ड्रेस खरीदने के बाद भी उसके पास कोई अप्रोक्सीमेटली 600 बच रहा है, तो वो इजीली खरीद सकती है ना दोनों ड्रेस इतने पैसों में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यस शी कैन बाय बोथ, ठीक है, बोथ ड्रेसेस। क्लियर? ये बेटा हमने जो है वो अपनी वर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 7 भी सॉल्व कर ली है। बहुत ज़्यादा आसान है। आप बस देखें कि इसको सिर्फ हमने प्लस किया है। प्लस करने के बाद हमने बस उसका देखा है कि उसके पास कितने पैसे थे, ठीक है। उतने पैसे जो अगर उसके पास बच रहे हैं, अगर इससे कम पैसे होते उसके पास तो हम लिख देते हैं नो शी कैन नॉट बाय। अब वो खरीद सकती है तो हमने लिख दिया यस शी कैन बाय, ठीक है। ये आपकी थी वर्ड्स प्रॉब्लम। आपने इनको अच्छे से जो है वो देख लेना है। अगर आपको समझ आई है तो आपने वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है और अपने मज़ीद दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।